पूज्य सदा सन्मानीय हाणे इन ते ये कथा हलंदी। एक बार महाराज ने सोचा कि दिग्विजय यात्रा की जाए। एक बार महाराज ने सोचा कि दिग्विजय यात्रा की जाए। इक्ष्वाकु कुल हुयो न त्रयी वृष्ण। एक बार महाराज ने सोचा कि दिग्विजय यात्रा की जाए। इसमें उनका एकमात्र अभिप्राय यही था कि सभी शासक एक राष्ट्रीय भाव में आबद्ध हो कार्य करें। वे किसी राजा को जीत करके उसकी संपत्ति से अपना कोष भरना नहीं चाहते थे। प्रत्युत उनका यही लक्ष्य था कि इस अभियान में विजित संपत्ति उसी विजित राजा को लौटाकर उसे आदर्श शासन पद्धति का पाठ पढ़ाया जाए और उस पर चलने के लिए प्रेरित किया जाए। इस प्रसंग में जो सर्वथा दुष्ट, अभिमानी, प्रजापीड़क शासक मिले, उनका कंटक शोधन भी एक आनुषंगिक लक्ष्य मान लिया जाए। तुरंत पुरोहित वृष ऋषि को बुलाकर उन्होंने सादर प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं दिग्विजय यात्रा करना चाहता हूँ। इसमें स्वयं आपको मेरा सारथ्य स्वीकार करना होगा। ऋषि ने कहा, जैसी महाराज की इच्छा। क्या आप बता सकते हैं कि मैंने अपने यजमान की कभी किसी इच्छा का सम्मान नहीं किया? महाराज ने कहा, ऋषि, इस कृपा के लिए मैं अनुग्रहित हूँ। आज महाराजा इक्ष्वाक त्रयीवृष्ण त्रयऋणु विजय यात्रा का सुमुहूर्त है। इसके लिए कई दिनों से तैयारियां चली आ रही हैं। चतुरंग वाहिनी पूरे साज सामान के साथ सज्ज है। सुंदर भव्य रथ अनेकानेक अलंकरणों से सजाया गया है। महाराज त्रयऋणु ने प्राचीन वीरों का बाना पहन लिया। सिर पर शिप्रा माना लौह निर्मित शिरस्त्राण और शरीर में द्रापी यानी कवच। वाम हस्त में धनुष तो दक्षिण हस्त में बाला एवं बाण खचित तूरीण पीठ पर लटक रहा है तथा पैरों में पड़े हैं वाराह चर्म निर्मित पादत्राण माना जूते। हाँ, वाराह चर्म निर्मित पुरोहित वृष ऋषि भी जो कभी वलकल वसनों में विराजते, आज कवच शिरस्त्राण से सुशोभित हो घोड़ों की रास पकड़े रथ के अग्रभाग पर विराजते दिख पड़े। प्रजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। फिर देर क्या थी, रणधुंदुभी बज उठी और सवारी निकल पड़ी विजय के लिए।
महाराज त्रैरुण की सवारी जिधर जाती उधर ही विजयश्री हाथ में जयमाला लिए अगवानी करने लगती। एक नहीं, दो नहीं, दसयु शतयु, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं के जनपदों के सामंत और पुरों के राजा बहुमूल्य भेंटों के साथ हृदय के भाव सुमन महाराज के चरणों पर चढ़ाते, स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाते। तो कुछ ऐसे भी मिलते जो अपने अपने सुरक्षित बल से महाराज त्रैरुण की सेना के साथ दो दो हाथ करने को तैयार रहते। महाराज जहाँ प्रजा पीड़क मध्यमत शासकों का गर्व चूर करके उन्हें सत्मार्ग का पथिक बनाते, वहीं पुत्र की तरह प्रजा के पालक शासकों का अभिनंदन करते और उन्हें सत्मार्ग निष्ठ बने रहने के लिए प्रोत्साहित करते। महाराज त्रैरुण की यह विजय यात्रा किसी के लिए उत्पीड़क नहीं हुई। उन्होंने प्रत्येक सत्यपथ पथिक का आप्यायन ही किया। यही कारण है कि इस विजय यात्रा से सर्वत्र जनसाधारण में उत्साह की अपूर्व बाढ़ सी आ गई। यात्रा जहाँ प्रस्थान करती वहीं जनसाधारण नागरिक एवं जनपदवासी सहस्रों की संख्या में उसकी शोभा देखने जुट जाते। कुछ ही दिनों में सर्वत्र विजय वैजंती फहराते हुए महाराज त्रैरुण बड़े उल्लास के साथ अपनी राजधानी की ओर लौट रहे थे। राज्य की सारी जनता उनके दर्शनार्थ उमड़ पड़ी। व्यवस्थापकों के लिए जनता पर नियंत्रण पाना कठिन हो रहा था। सर्वत्र उत्साह और उल्लास का वातावरण छाया था कि अकस्मात रंग में भंग हो गया। लाख ध्यान देने और बचाने पर भी शोभा यात्रा के दर्शनार्थ उतावला एक अबोध ब्राह्मण बालक रथ चक्र के बीच में आ गया और सारा मजा किरकिरा हो गया। सर्वत्र अब्रह्मण्यम अब्रह्मण्यम की ध्वनि गूंज उठी। राजकीय रथ से कुचलकर एक ब्राह्मण बालक की हत्या हो जाए, जिस पर आरूढ़ हो सम्राट और जिसे हाँकने वाले हों साम्राज्य के पुरोहित। अब अपराधी किसे माना जाए? प्रजा के लिए यह बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न उपस्थित हो गया। वादी थे उनके सम्राट त्रैवृष्ण और प्रतिवादी थे ब्रह्म वर्चस्वी पुरोहित ऋषि वृष। उपस्थित जन समुदाय ही न्यायकर्ता बना। उस अभियोग के प्रमुख नायक के समक्ष दोनों ने अपने अपने तर्क रखे। महाराज ने कहा, पुरोहित रथ के चालक थे, उन्हें इसकी सावधानी रखनी चाहिए थी। ब्राह्मण बालक की हत्या का दोष उन पर ही है। पुरोहित ने कहा, वास्तव में रथ के स्वामी रथी तो महाराज हैं और मैं तो हूँ सारथी। वे ही मुख्य हैं और मैं गौण। अवश्य ही रथ की बागडोर मेरे हाथ में रही, पर फल के भागी तो महाराज ही हैं। जब सैनिकों के युद्ध जीतने पर भी विजय फल
विजय का सेहरा राजा के ही सिर पर रखा जाता है, तो रथी होने के कारण ब्राह्मण बालक की हत्या का दोष भी उन पर ही मढ़ा जाना चाहिए। निर्णायकों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। पुरोहित का कहना न्याय संगत तो लगा, पर महाराज का मोह और प्रभाव उन्हें न्याय से विचलित करने लगता। अंततः वही हुआ। निर्णायक सत्ता के प्रभाव में आ गए और उन्होंने महाराज को निर्दोष और पुरोहित को दोषी घोषित कर दिया। पुरोहित राष्ट्रीय हित की दृष्टि से मौन रह गए। उन्होंने प्रतिवाद में एक भी शब्द नहीं कहा। सभी उपस्थित जन स्तब्ध थे। इसी बीच पुरोहित ने वार्ष शाम का मंजुल गान किया। इसी बीच पुरोहित ने वार्ष शाम का मंजुल गान गाया। फलस्वरूप अकस्मात मृत ब्राह्मण बालक जी उठा। सभी यह देख आश्चर्यचकित रह गए, पर पुरोहित यह कहते वहाँ से चले गए कि ऐसे राज्य में रहना किसी मनस्वी पुरुष के लिए उचित नहीं। श्रेष्ठ पुरुष है, ये ठीक होना है। सबने रोकने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु ऋषि ने किसी की एक न सुनी। एक अनागति हलंदो हाली एक पहलियो सजो जी मंत्र पढ़े वेद जो तो उन्हीं ते बालक जेल थी गई खुशी तो थी गई, पर हिन के अंदर लॻो अहिड़े राज में रहणु ठीकु न आहे जंहिं पासे प्रजा बि उन राजा जो पासो थी वठे। निर्णय सचो न आहे भई उहो हुनखे अनुचित लॻो। हे त मिड़ई भगवत कृपा सां वेद जे मंत्र पढ़ण करण में जीअरो थियो, पर अॼु मुंहिंजे मथां पिया लांछन लॻाइनि अहिड़े जे राजा जे राज में रहणु ऐं राज्य माण्हुनि जे बि पूरो निर्णय कोन आहे, जंहिंजे करे ते मूंखे रहणु ठीकु न आहे। ईअं सोचे उतां प्रस्थान कयईं। अॻिते जीअं कथा हूंदी पढ़ी वेंदी। बोल कृष्ण चंद्र भॻवान। हिकु पेज जी इहा लॻभॻि हुई। हा हिकु पेज थियो न जी। अच्छा हाँ 1.5 पेज पढ़ी चुका था अॼु, ऐं कल्ह बि अधु पेज सम्झो कल्ह 1.5 ऐं 2 पेज थी चुका। अञा 2 पेज अॻिते आहे। 4 पेजनि में पूरी कयल लॻभॻि अधु सम्झो अधु थी वई। बोल सियावर राम राधे कृष्ण जी। हा अकर सुठा जय कथा विसर्जन